जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। जब भगवान महादेव श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए, परंतु स्मरण न होने पर भी वह तो श्री हरि हैं, उन्हें अपने आप पर क्रोध आया। उस अत्यंत क्रोध से उनकी प्रकृति से एक शक्ति संपन्न घोर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने वहां उत्पात किया तो दैत्य गुरु से अपने साथ ले गए। कठोर तपस्या करने के बाद उसने भगवान भास्कर को प्रसन्न किया। सूर्यदेव ने उसे अभीष्ट वर मांगने को कहा तो क्रोधासुर ने उनसे अमृतत्व के साथ विश्व विजय का वरदान मांग लिया। पृथ्वी प्रति क्रोधासुर ने फिर देवलोक, पातालोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक पर भी आक्रमण करके लोकाधिपति का दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में वह धर्म और वेदों का घोर विरोधी हो गया। उसने ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया तो सभी लोगों में त्राही मच गई। सभी देवता ने लंबोदर गणेश की स्तुति करके उस संकट से बचने का निर्णय किया। देवताओं ने श्रद्धापूर्वक श्री गणेश का स्तवन किया और उन्हें प्रसन्न कर लिया। उनकी व्यथा सुनकर लंबोदर गणेश ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे क्रोधासुर को पराजित करके धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। लंबोदर गणेश की प्रेरणा से क्रोधासुर को स्वप्न में दिखाई दिया कि एक विशाल उदर वाला गजमुख दिव्य देवता हाथों में परशु, शूल, पाश और चक्र लेकर उनकी सेना का ध्वंस कर रहा है और उनकी सेना गजमुख के उदर में समा रही है। प्रातः होने पर क्रोधासुर आचार्य के पास जाने की तैयारी ही कर रहा था कि उसे अपनी राजधानी पर आक्रमण की सूचना मिली। वह अत्यंत क्रोध में युद्धोन्मत्त होकर चला और शत्रु सम्मुख आया तो स्तब्ध रह गया। रात्रि के स्वप्न में दिखाई देने वाले वही लंबोदर काल पुरुष उसकी सेना का संहार कर रहे थे। मूषक पर विशाल उदर वाले दिव्य गजमुख जब उसके सम्मुख आए तो उनके विशाल नेत्रों में क्रोध देखकर क्रोधासुर के अस्त्र शस्त्र गिर गए और वह घुटनों के बल बैठकर लंबोदर गणेश का शरणागत हो गया। हे सर्वेश्वर, अब मैं आपको पहचान गया हूँ। स्वप्न में चेतावनी देकर और साक्षात दर्शन देकर आपने मुझ मूढ़ को मेरे अपराधों पर चिंतन करने का अवसर दिया। प्रभु, मेरे अपराध क्षमा योग्य नहीं, परंतु आप करुणा निधान हैं और शरणागत को अभय देते हैं। अतः हे दीनानाथ, मुझ अधम पर कृपा करें। लंबोदर गणेश उनकी विनय स्तुति पर प्रसन्न हो गए और वरद हस्त उसके शीश पर रखकर धर्मानुकूल होने की प्रेरणा दी। क्रोधासुर परम शांत हो गया और विनायक लंबोदर में उसकी भक्ति सुदृढ़ हो गई। देव समुदाय इस परिवर्तन पर सर्वेश्वर विनायक की जय जयकार करने लगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज की कथा बस यहीं तक। चल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।